दूसरा भाग, परिव्राजकों की दीक्षा। सारनाथ आगमन। धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धर्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले आर कालाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार या और काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा, यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धर्मोपदेश करूं। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि आर कालाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काय क्लेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट हो उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दूं? उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी सारनाथ के इसिप्तन के मृगदाय में रहते हैं, तो बुद्ध उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथभ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग आराम तलबी और काम भोग का पथ अपना लिया है। वह पापी है, इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए, न उसका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। वे सब सहमत थे। लेकिन जब बद्ध समीप पहुँचे तो वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पाँव धोने के लिए पानी ले आया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे, श्रद्धावान बन गए। कुशलक्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा कायक्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, 2 सिरे की बातें हैं, 2 किनारों की, एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है, खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है, तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते तो काय क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप कामतृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना न रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है।
अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न रह सकेगा। हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है। यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकर है, तथा दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा हानिकार है। इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वह यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए, उसके बाद से आप कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार गया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुना तो परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बताएं। बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धर्म को कर्म कांड के क्रिया कलापों से भी कुछ लेना देना नहीं। बुद्ध के धर्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह उनकी पहली स्थापना है। उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी हैं, कष्ट में हैं और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धर्म की आधारशिला है। धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण धर्मोपदेष्टा यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का क्या उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं हैं, न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले, जो इतना भी समझ नहीं पाए हैं कि धर्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धर्म की आधारशिला है, तो हमें बताइए कि आपका धर्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी 1 पवित्रता के पथ पर चले, 2 धर्म के पथ पर चले, 3 शील मार्ग पर चले, तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म का आविष्कार कर लिया है। परिव्राजकों ने तब बुद्ध से अपने धर्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। 1. किसी प्राणी की हिंसा न करना। 2. चोरी न करना, अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना। 3. व्यभिचार न करना। 4. असत्य न बोलना। 5. नशीली चीजों का ग्रहण न करना। मैं कहता हूँ कि हर आदमी के लिए यह परमावश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे।
क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई को माप सके। मेरे धर्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड हैं। दुनिया में हर जगह पतित गिरे हुए लोग होते ही हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह पतित होने पर भी यह नहीं जानता कि वह पतित है, इसलिए वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी और जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतितावस्था से ऊपर उठे। क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिर गया है। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने में यही बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही न हो। हे परिव्राजको, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? और साथ ही यह भी पूछो, क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्य हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। अष्टांगिक मार्ग या समयक मार्ग। इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि की व्याख्या की जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी कहीं हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आँख है वह यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह यह देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। यह इसलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहे, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं।
मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटियामेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्यों को न जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्मकांड के क्रिया कलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो, आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र हैं और जिनका आदमी के या यथार्थता से किसी प्रकार का संबंध नहीं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के अनुभव विचार स्वतंत्र हो। हर आदमी की कुछ आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की न हो, हमारे योग्य हो, अयोग्य न हो। दूसरा सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी 1. सत्य ही बोले, 2. आदमी असत्य न बोले, 3. आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे, 4. आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाता फिरे, 5. आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का व कठोर वचनों का व्यवहार न करे, 6. आदमी सभी के विनम्र वाणी का व्यवहार करे, 7. आदमी व्यर्थ की बेमतलब मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और सोद्देश्य हो। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। तीसरा, सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? एक ने पूछा। सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं, उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों, तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम विद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्तक प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्तक प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो। तीसरा है ऐसी चित्तक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो।
चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। ये हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन बाधाओं को, जो वास्तव में कड़े बंधन ही हैं, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं। इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, भलाई ही भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके।